हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। देखो आज का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और मैं ये कर रही हूँ, जो मेरी अलमीरा थी जिसमें मेरे कपड़े रखे रहते हैं डेली यूज़ के, उनको दोबारा से सेट कर रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी यूज़ में नहीं होते या फट चुके हैं या थोड़ा बहुत उनमें कोई दिक्कत है, तो सारे कपड़ों को यहाँ से निकाल के मैं दोबारा से उनको सेट कर रही हूँ। जिसमें से कुछ कपड़े अगर ख़राब भी होंगे तो उनको निकाल के रख दूँगी। और ये चीज़ मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। और अब मैंने ये सोचा है कि दिन में डेली कुछ न कुछ एक काम मुझे घर का, जो मैं नहीं कर सकती हूँ डेली यूज़ में, उसे भी करना ही करना है। किसी भी एक चीज़ की मतलब क्लीनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं क्लीनिंग कर सकूँ प्रॉपर तरीके से क्योंकि स्टिचिंग का काम भी हो जाता है, ब्लॉक्स का भी हो जाता है, तो नहीं टाइम मिलता है बिल्कुल भी। और ये भी मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि मुझे करना। आज मेरे पे काम भी बहुत था, ये समझ लो। अभी बस जस्ट फ्री हुई हूँ, लेकिन खाना खा के थोड़ी देर बस आराम किया था। तो यहाँ से कुछ कपड़े हैं जो बच्चों के आते भी नहीं है या कोई भी दिक्कत है तो उन सबको हटाऊँगी। जैसे देखो ये गर्म इनर निकल आई, इसमें से कपड़ों में से कहीं नीचे दबी हुई रह गई होगी, तो इन सारे कपड़ों को आज रखूँगी। उसके बाद आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी का ड्रेस कलेक्शन, कि मेरे लड्डू गोपाल जी की जो मेरी सारी ही हैंडमेड हैं। और कल भी मैंने कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बनाई थी और वो मैं आपको कल यूट्यूब पर सेंड कर दूंगी कि मैंने उस ड्रेस को कैसे बनाया है। तो चलिए मैं करती हूँ इसकी क्लीनिंग। सारी कपड़ों को मैं अलमीरा में लगाती हूँ सेट कर कर के। और देखिए मैं बहुत ही सेफ्टी से कपड़े रखती हूँ, फिर भी इधर उधर हो ही जाते हैं। तो चलिए मैं ये अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर आगे आपसे। देखो ये कुछ कपड़े हैं जो बच्चों के छोटे हो रहे हैं, तो इनके मैं रोज़ पहनने के लिए निकाल दूँगी। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो उनको मैं इसी में पैक करके रख दूँगी, फिर बाद में निकाल दूँगी। क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो कुछ ड्रेसेस मुझ पे भी नहीं पहनी जा रही, जो मेरे थोड़े से भारी या इनर वाले सूट वगैरह हैं, तो उनको भी मैं रख दूँगी। क्योंकि अगर अलमारी में पड़े रहते हैं तो वो बहुत ही कपड़े सारे दिखते हैं, पहनने में आते नहीं हैं और इधर उधर गंदगी भी पहनती हैं। ये जीन्स वगैरह अब नहीं पहनी जा रही हैं, तो इनको मैं उठा के इस तरह से रख दूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ देखो मेरे ये इनर वाले सूट्स हैं, इनको मैं भी रख दूँगी। लेगिंग वगैरह हैं, जब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा जब निकाल लेंगे इनको, क्योंकि अलमारी में पड़े पड़े ये अलमारी में भी गंदगी करते हैं कपड़ों की बहुत सारी। तो उनको इस तरह से मैं इस बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। सभी एक्स्ट्रा जो भी कपड़े होंगे जो मेरे यूज़ के नहीं हैं फ़िलहाल में। और देखिए मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह इस तरह से ये बॉक्स इसमें रख के रखती हूँ। कभी इमरजेंसी में अगर पहन के कहीं जाना हो तो निकालने में भी मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, तो मैं इसी में रखती हूँ। क्योंकि कभी कभी किसी की मैचिंग नहीं मिलती। और कुछ जो न्यू मेरे ब्लाउज़ वगैरह होते हैं मैंने ये बैग बना रखा है तो इसमें रखती हूँ। तो ये भी क्योंकि ब्लाउज़ थोड़े कभी टाइट कभी लूज़ हो जाते हैं, तो इसके चक्कर में कहीं जाना होता है जल्दी में, तो ये भी कई दिनों से फैले हुए पड़े थे। तो इन सभी को मैं इसमें फ़ोल्ड कर करके रख दूँगी, सभी ब्लाउज़ को। और खाना पीना खा के हो चुकी थी फ्री, और अब पी रही हूँ मैं पहले ग्रीन टी पी लूँ, उसके बाद ये सब करती हूँ। क्योंकि आज बेड भी खाली था, तो इस पर कपड़े सारे डाल के अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। और देखिए मैं साड़ियों की मैचिंग बहुत कम पहनती हूँ, कुछ ना कुछ उसमें कंट्रास्ट का ही पहनती हूँ। तो देखिए अगर सर्दियों में मुझे पहननी होती है तो मैं इस तरह से इनर वाले ब्लाउज़ पहन लेती हूँ, लेकिन अगर गर्मियों में मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं तो मैं देखिए इस तरह से ये मैंने अपने लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिल रखा है। थोड़ा रखा हुआ कॉटन का है, प्योर। इसमें लटकन वगैरह लगा के से मैंने बहुत अच्छे से 2-3 मैंने ब्लाउज़ अपने इस तरह से स्टिच कर रखे हैं। ये सारे ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी और देखिए ये मेरा ब्लाउज़ आपको कैसा लगा, ये भी मैंने खुद से ही स्टिच किया था। और ये पैडेड ब्लाउज़ है, और इसकी जो साड़ी थी वो भी पिंक कलर के बिल्कुल प्लेन, और इस पर इस तरह से बैक साइड में वर्क है।
फुल वर्क वाला ब्लाउज है। इसकी जो स्लीव्स ही मैंने अम्ब्रेला स्लीव बनाई थी, 2 लेयर्स में है ये। आप 3 लेयर्स में भी इनको बना सकते हो, देखिए इस तरह से। और ये ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगता है, बस यही है सर्दियों में पहनने काम आता है, क्योंकि इनर वाले ब्लाउज़ पहनने में बहुत दिक्कत होती है। और इसमें देखो साइड में जिप भी लगी हुई है, ये जिप वाला ब्लाउज़ है। और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसीलिए मैं इसे गर्मियों में पहन लेती हूँ कभी कभी। तो मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ जब कर ही रही हूँ तो पूरी अलमारी ही क्लीन कर दूँ, क्योंकि आज मैंने मशीन तो बिल्कुल रखी नहीं, बस सुबह से आज काम में ही लगी हुई हूँ। क्योंकि ये बच्चे काम से ज़्यादा देखिए फैलाते हैं। बॉक्स बना हुआ है इनका पूरा, उसके बावजूद भी इन्होंने सारा सामान इधर से उधर फेंक रखा है इस तरह से, देखो। क्योंकि गांव है तो गांव में मिट्टी वगैरह भी बहुत हो जाती है। और मैं पहले भी कभी इस तरह से नहीं बैठती थी, लेकिन अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा घर के काम को तो इग्नोर मुझे करना ही पड़ता है अपने प्रोफेशनल काम की वजह से, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। उन्हें अगर आप सुबह से शाम तक लगे रहो तो फिर भी आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हद से ज़्यादा इग्नोर उन्हें भी नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यह अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं डेली घर का कोई ना कोई पार्ट ज़रूर क्लीन किया करूँगी। क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं पर्सनली अपने घर की क्लीनिंग कर पाऊँ प्रॉपर तरीके से डेली। कि डेली ये सोच लूँ कि ये वाला रूम क्लीन कर लूँगी, ये चीज़ कर लूँगी, तो नहीं कर पाऊँगी कभी भी, क्योंकि मेरे पास वर्कलोड होगा बहुत हो जाता है। कभी कभी इधर उधर पैसे रख देते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। अन्य बनाइए अचार, तो बनानी सीखनी पड़ेगी ना। मैं बता रही हूँ, चलो 1 कप पानी रखो, बड़ा वाला। 2 कप नहीं बेटा तुम चाय मत पियो। देखिए पूरा सामान ना मैंने इस बॉक्स में भर रखा है इनका, बच्चों का। देखो पूरा सामान मैं इनका इस बॉक्स में रखती हूँ, उसके बावजूद भी इधर उधर फेंक देते हैं। देखो सारा सामान मैंने इनका इस तरह से बॉक्स में रख रखा है। उसके बाद देखो यहाँ मुझे, अगर मैंने क्लीनिंग की थी तो ये कटर वगैरह सब कुछ मिला हुआ है मुझे यहाँ पर। देखो आज अन्य बना रही अपने बाबा के लिए चाय। अन्य इसमें कितना पानी रखा था तूने? एक तो ये वाला रखा था, कब एक दुपला के लिए ये वाला रखा था। ये वाला रखा था। चाय की पत्ती डाल दी कि नहीं डाली? डाल दी। स्टूल ले ले, स्टूल। चीनी डालो, चीनी डालो। अन्य चीनी डाल 1 चम्मच और अभी। 1 चम्मच। मुझ पे तो आती नहीं। इस ये हैंडल को ना इधर को रखा करो इस तरह से, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ना नीचे को वो रख लिया कर, जो पतला था ना वो वाला छोटा वाला। इसमें अदरक तो डाला ही नहीं कूट के, दूध डालने का नंबर आ गया। देखो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, और इसमें ये टमाटर और ये आमी मैंने काट लिए हैं। और जब मैं दाल को पकाने रखती हूँ जब भी मैं ये सब चीज़ें डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि इससे गोपाल जी को भूख भी लग जाता है। छौंक बाद में लगा लेती हूँ प्याज लहसुन वगैरह का, तो साथ में डल जाता है तो उसमें प्याज का भूख लग जाता है। और कान्हा जी के लिए अलग से निकाल के उसमें लहसुन प्याज का हींग जीरे का छौंक लगा देती हूँ। और ये टमाटर वगैरह हरी में जो भी डालनी होती है मैं साथ में ही डाल देती हूँ। और ये मैं चॉपर में चॉप करके डाल दूंगी। देखो अभी दाल बनाने रखूंगी, इसलिए मैं सारे मसाले में साथ में डाल दूंगी, हल्दी नमक वगैरह सब कुछ। और ये बना रही हूँ अरहर की दाल, और अभी बनाऊंगी मैं करेले की सब्जी। और ये मैं बना रही हूँ शाम को खाना। और बज गए हैं 6:45, देर भी काफ़ी हो गई है, लेकिन खाने के टाइम तक सब चीज़ रेडी हो जाएगी।
देखिए दाल बनाने में ये कटोरी वाला जो ट्रिक है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड रखा है। मैं कटोरी जरूर डालती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल टिप मिल गई है, क्योंकि मेरे कुकर में बहुत पानी निकलता था, लेकिन अभी कटोरी डालने की वजह से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। दाल रखाई हूँ बनाने। ये कुछ कपड़े सूखे नहीं थी तो इनको भी अभी फोल्ड करूंगी, और कान्हा जी के कपड़े भी धोने हैं। उसके बाद देखो मैंने एक ये ब्लाउज भी स्टिच कर लिया था। ये ब्लाउज स्टिच कर गया, बस इसमें तुरपाई वगैरह आई हुक वगैरह रह गए हैं। तो आज तो पूरा दिन बहुत बिजी रही, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। अब मैं बनाती हूँ। दाल बनाने रखाई हूँ, करेले बनाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि करेले भूनने में काफी टाइम लगता है। तो करेले भूनते रहे मैं और भी बाकी के काम कर लेती हूँ। तो चलो हम मैं खाना पीना बनाऊं। मैंने आज यह लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस भी बनाई थी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने अपने सेकंड चैनल पर इसे बनाना बताया है कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। और आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मुझे सपोर्ट भी करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट में भी कुछ वीडियोस रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, और वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। और देखो मेरे गोपाला कितने सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस को पहनने के बाद। और ये ड्रेस बहुत ही सिंपल है, उसे कोई भी बना सकता है। और मैंने इसे बचे हुए ब्लाउज़ के जो पीस होता है जॉर्जेट वाला, उससे बनाया हुआ है। और आपके पास कोई भी बचा हुआ फैब्रिक पड़ा है तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने इसे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। प्लीज़ सपोर्टेड मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कुछ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं।